और लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब की बार बाहरी बार और खरखोदा में खरखोदाई के लोगों की सरकार कि 15 साल से जो विकास का पहिया एक व्यक्ति विशेष के कारण, एक विधायक के कारण जो रुका हुआ है, उसको गति देने का है। चाहे हमारे खरखोदा में पानी निकासी का है, चाहे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, और कई जगह चौपालों की भी ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। इस वक्त हम खरखोदा विधानसभा के गांव सैदपुर में मौजूद है और आज यहां पर सैदपुर गांव वासियों ने पवन खरखोदा बीजेपी उम्मीदवार है, इनके लिए एक छोटी सी जनसभा का यहां पर आयोजन किया था, लेकिन जनसभा इतनी बड़ी हो गई कि यहां गांव सैदपुर की चौपाल छोटी पड़ गई। हम इस बारे में पवन खरखोदा से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, गांव सैदपुर वालों ने छोटी सी जनसभा का आयोजन किया था, लेकिन इतनी जनसभा में लोग पहुंचे हैं और चौपाल छोटी पड़ गई, तो क्या कहना चाहोगे? ये भाव की बात है और 36 बिरादरी के लोगों ने हमारे परिवार पर भरोसा जताया है और मेरे दादाजी ने जो मान सम्मान कमाया है उसका ये संघर्ष का परिणाम है। और लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब की बार बाहरी बार और खरखोदा में खरखोदाई के लोगों की सरकार। सर, खरखोदा विधानसभा में आपके हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक में कौन आएगा और कब आएगा? देखिए, अभी आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। हमारे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संगठन के हमारे कई केंद्र से भी कई नेतृत्वों के हमारे मंत्रीगण और नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और तमाम हमारे वो नेता शामिल होंगे कि जो खरखोदा हल्के सिक्के उनका जुड़ाव रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से खरखोदा से अब की बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। सर, खरखोदा से आजाद उम्मीदवार ने आपको समर्थन दिया, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, वो हमारे किडोली पलादपुर गांव के सम्मानित पंचायतों ने उनको उठाया था, लेकिन उन्हीं पंचायतों ने मिल कर के फैसला लिया कि भाई अब की बार हमने पवन खरखोदा को जिताना है, और उसको उन्होंने बुलाकर मेरे को समर्थन दिया। और ये समर्थन पवन खरखोदा का बाद में है, ये 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन है। सत्यनारायण जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने खरखोदा की इस महायज्ञ की लड़ाई में अपनी आहुति डालने का काम किया और एक साथी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। सर, जो विपक्षी पार्टी है वो आप पर आरोप लगा रही है कि पवन खरखोदा सरकार में चेयरमैन है लेकिन कोई काम नहीं करा, अकेला मलाई खा गया। जी, देखिए, चलो, विपक्ष का काम होता है आलोचनाएं करना। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने काम में लगे रहें। लोग अपने काम में लगे हुए हैं खरखोदा हल्के के कि हमने बदलाव लेके आना है। और जहां तक बात मेरी चेयरमैन की थी, मेरे जैसे तो आप खरखोदा हल्के में 500 चेयरमैन बना लो। मैं तो एक छोटी सी निगम का चेयरमैन था। 50,000 रुपये जो तनख्वाह मिलती थी वो भी हर महीने हल्के में लगाने का काम करता था। चाहे किसी गरीब परिवार की शादी की बात हो, बहन बेटी की, चाहे अपना गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर में, मैं तो उसमें भी कुछ न कुछ लगा के देता था। लेकिन जो 15 साल का जो विधायक है, आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि 15 साल में आपको भी हर महीने 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, और जो आपको ग्रांटें मिलती हैं कई करोड़ों के रुपए के रूप में, आपने वो कहाँ लगाई? लोग पूछ रहे हैं, जनता जवाब मांग रही है। सर, खरखोदा विधानसभा के लोगों की एक ही आवाज है कि इस बार पवन खरखोदा का कंपार्टमेंट तोड़ना हमने। देखिए, निश्चित रूप से लोगों में एक आक्रोश है और सबसे बड़ी समस्या खरखोदे हल्के का विधायक है। जिस दिन वो विधायक यहाँ से सत्ता परिवर्तन होकर जाएगा, खरखोदा हल्के में एक नई क्रांति और एक नई बदलाव का एक ऊर्जा का संचार होगा और हमारे खरखोदे हल्के में एक राम राज स्थापित होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि लेके चलती है। पवन खरखोदा क्या विजन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? पवन खरखोदा का विजन स्पष्ट है कि 15 साल से जो विकास का पहिया एक व्यक्ति विशेष के कारण, एक विधायक के कारण जो रुका हुआ है, उसको गति देने का है। चाहे हमारे खरखोदा में पानी निकासी का है, चाहे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, और कई जगह चौपालों की भी ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। और हमारे आसपास के काफ़ी गाँव में पानी के पीने, लेकिन हर गाँव की समस्या, पानी के पीने की समस्या का समाधान पुरजोर तरीके से किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों ने मन बना लिया है और मेरी अपील करने से पहले ही लोग सभी अपने अपने कामों में जुट गए हैं। और ये चुनाव खरखोदा हल्के के लोग वर्सेस जयवीर है। पार्टी का चुनाव तो है ही है, लेकिन अब लोगों ने अपना चुनाव समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ
कि जब 36 बिरादरी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे विपक्ष के लिए कुछ नहीं बचता। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, राम राम। दोस्तों ये थे पवन खरगोदा के लिए सैदपुर गांव में छोटी सी जनसभा के आयोजन में ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और जो यहाँ की चौपाट थी वो छोटी पड़ गई और जो यहाँ खरगोदा के आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी पवन खरगोदा को अपना समर्थन दिया है। इस तरह के लगातार अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव।